गर्मियों की छुट्टियों का मौसम चल रहा था। मेरे लिए ये छुट्टियां हमेशा से खास होती हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। मेरा नाम सना है, मैं 18 साल की हूँ और मुंबई में रहती हूँ। एक दिन मेरे अंकल आर्यन, जो मुझसे 2 साल बड़े हैं और कॉलेज के प्रथम वर्ष में हैं, हमारे घर पर ठहरने आए थे। आर्यन दिखने में बेहद आकर्षक हैं और उनकी बॉडी देखकर कोई भी लड़की पिघल जाए। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करते थे, बस प्रेम की बातें छोड़कर। वह एक तरह से मेरे सबसे अच्छे मित्र और सब कुछ थे। एक दिन पापा और मम्मी किसी के घर जा रहे थे। मैंने पूछा, पापा आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? पापा ने जवाब दिया, बेटा हम दोनों मेरे दोस्त की बेटी से मिलने उसके कॉलेज जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे, तुम अपने अंकल के साथ समय बिताओ। वे दोनों चले गए और मैं और आर्यन ऑनलाइन पबजी खेलने लगे। हर बार जब हम किसी दुश्मन को मारते थे, हम जोर से चिल्लाते थे और जीत की खुशी को सेलिब्रेट करते थे। किसी पॉइंट पर आर्यन मुझे गले लगाते और किसी पॉइंट पर मैं उन्हें। आखिरकार जब हमने मैच जीता तो हम दोनों इतनी खुशी से भर गए कि अपने आप को रोक नहीं पाए और जोर से गले मिल गए। उसी क्षण अनजाने में हमारे होंठ एक दूसरे को छू गए। यह मेरे जीवन का पहला किस था, एक अनजाना अनमोल एहसास। एक पल के लिए वहां सब कुछ थम सा गया। हमारे दिलों की धड़कनें जैसे एक हो गईं और आंखों में अनकहे शब्द झलकने लगे। हम एक दूसरे को देखकर शर्मा गए, जैसे पहली बार मिल रहे हों। यह पल जादुई था, एक ऐसा पल जिसे हम दोनों कभी नहीं भूल सकते थे। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं और मैं अंदर से हिल चुकी थी। मैं उठकर ड्राइंग रूम से अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में बैठे हुए मैं भीतर से खाली महसूस कर रही थी। किसी ने कहा था कि पानी हमेशा सुकून देता है, शायद इसलिए मैंने नहाने का फैसला किया। जब मैं बाथरूम में गई तो टीवी की आवाज भी मुझे अंदर तक सुनाई दी। शायद आर्यन अपना मूड बदलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैंने नहा लिया और बाहर आने के लिए तैयार हुई, मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े तो साथ लाई ही नहीं। वहीं टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकली। जैसे ही पांव बाहर रखा, फिसलन भरी फर्श से मेरा पांव फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरी। उस दर्द ने मेरी सारी हिम्मत को झकझोर दिया। आर्यन प्लीज मदद करो, मैंने कराहते हुए आवाज दी। आर्यन तुरंत दौड़ते हुए आए, लेकिन दरवाजे पर रुकते ही वो पीछे मुड़ गए। आर्यन इसमें शर्माने की क्या बात है, मेरी मदद करो, मैंने बेकाबू होते हुए कहा। आर्यन की आवाज कांप रही थी। सना नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रही, मैंने कहा। आंखों में आंसू उमड़ पड़े थे। सना तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, आर्यन ने हिचकते हुए कहा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता और संकोच था। तब मैंने देखा कि टॉवल फिसलकर दूर गिर गया था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे लगा आर्यन ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। मुझे भी शर्म आने लगी। एक तरफ मुझे जोर से दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ मैं बिना कपड़ों के थी और पूरी तरह से लाचार महसूस कर रही थी। मेरी हालत को देखते हुए मैंने चाचा से कहा, चाचा कुछ भी करके मुझे उठाओ। चाचा ने हिम्मत जुटाई और मेरी मदद करने के लिए आए। उनकी नजरों ने मेरी गर्दन के निचले हिस्से को छुआ, लेकिन तुरंत ही उन्होंने मुझे दोनों हाथों से खड़ा करने की कोशिश की। मैं दर्द से रो रही थी और असहाय थी। जब चाचा मुझे टॉवल लपेटने लगे, उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उनकी नजरें मजबूरी में मेरे शरीर पर टिक गई थीं। मैं चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द मेरे हर कदम को भारी बना रहा था। वो पल जब उन्होंने मुझे उठाया, उनकी आंखों में एक सजगता और चिंता देखते ही बनती थी, मानो वो कोशिश कर रहे थे कि मुझे कोई और तकलीफ न हो। आखिरकार चाचा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उनका स्पर्श कहीं न कहीं सांत्वना दे रहा था और मेरा मन कुछ हद तक शांत हो रहा था। उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और फिर दौड़ते हुए पापा के कमरे से चोट वाली क्रीम लाए। लौटकर बोले, मैं थोड़ी क्रीम लगा दूं? मुझे एक पल की घबराहट हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा, मम्मी कब वापस आएंगी पता नहीं, इतनी देर में मेरा सारा दर्द जान ले लेगा। मैंने धीरे से कहा, ठीक है चाचा जी, लगा दो। चाचा ने न चाहते हुए भी टॉवल को सावधानी से हटाया। मेरी पीठ और कूल्हों का दृश्य उनके सामने काफी स्पष्ट था। चाचा ने क्रीम की बोतल खोली और मेरी कमर पर क्रीम लगानी शुरू की।
जैसे जैसे क्रीम लग रही थी, मुझे धीरे धीरे आराम महसूस होने लगा, जैसे दर्द पिघल कर गायब हो रहा हो। साथ ही मुझे कुछ और भी महसूस हो रहा था, एक अनजान लेकिन सुखद अनुभूति। उनकी उंगलियों का स्पर्श एक प्रकार की गर्माहट और दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। मेरे मन में एक अजीब सवाल उठ रहा था, यह केवल दर्द का मेल्ट होना है या कुछ और? पता नहीं कौन सा सुख मिल रहा था। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। हम दोनों घबरा गए। चाचा भागकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगे। मैं कपड़े बदलने के लिए उठी। तब मैंने देखा मेरा टॉवल नीचे से गीला हो रखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस फटाफट कपड़े पहनने लगी। क्रीम ने पूरा आराम कर दिया था। जैसे ही मम्मी पापा अंदर आए, उन्हें हम दोनों टीवी देखते मिले। मैं भागकर चाचा के पास बैठ गई थी। पापा ने पूछा, क्या कर रहे हो दोनों? चाचा ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं भैया, एक पुरानी फिल्म देख रहे हैं। पापा ने कहा, चलो हम भी साथ में देखते हैं। फिल्म देखते देखते मम्मी बोली, तुम दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान मत बनाना। मैंने कहा, क्यों मम्मी? मम्मी ने जवाब दिया, परसों हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। जैसे ही मम्मी पापा ने यह कहा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी सारी बातें दिमाग में चल रही थीं कि किस तरह से सब कुछ सही तरीके से करना है। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की ओर गई, सोचती हुई कि क्या सच में हम सही समय पर बच गए थे। आंखों में अजीब सी चिंता थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिल्म के दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे और मैं खुद को उस फिल्म की तरह ही किसी रोमांचक घटना के बीच में महसूस कर रही थी। दरवाजे की चरमराहट और बाहर की आवाजें मुझे अनजाने खतरों की आहट जैसी महसूस हो रही थीं। मैंने खुद को सहेजने की कोशिश की, परंतु दिल में जो बेचैनी थी वह कम नहीं हो रही थी। अगर मम्मी पापा टाइम पर नहीं आते तो न जाने आज मेरे साथ क्या हो जाता। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और दिल की धड़कन आसमान को छू रही थी। परिस्थिति की गंभीरता को समझने में छोटी सी देरी भी अनर्थ कर देती। आंखों से तो जैसे आंसू बहने ही वाले थे, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाकर मैं केवल सोचने लगी कि अगर वे ना आते तो क्या होता। कमरे की दीवारें भी जैसे मुझसे सवाल पूछ रही थीं। क्या सच में हम सही समय पर रुक गए? क्या किसी ने हमें देख लिया था? डर के मारे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर अचानक याद आया, मेरा टॉवर नीचे से गीला क्यों हो गया था? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हो सकता है दर्द के मारे पेशाब निकल गया हो। यह सब सोचते सोचते रात हो गई। तभी मम्मी ने दरवाजा खटखटाया और मैंने दरवाजा खोला। मम्मी बोली, आ जाओ, खाना लग गया है। मैं खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी कि तभी चाचा भी खाने आ गए। खाना खाते खाते मैं चुपचाप चाचा को देख रही थी। वे भी चुपचाप खाना खा रहे थे। फिर उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा। जैसे ही हमारी आंखें मिलीं, मेरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई और डर के मारे मैं चुपचाप खाना खाने लगी। सबने अपना खाना मुझसे पहले खत्म कर लिया। पापा और चाचा जी टीवी देखने लगे और मम्मी झूठी प्लेटें उठाकर किचन में रखने लगीं। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरा सुर्ख हो गया। उस एक नजर में कुछ ऐसा संचार हुआ जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन नजरों में सवाल थे। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई और उठकर अपने बेडरूम में जाने लगी। तभी अचानक वापस बैठ गई। इधर उधर देखकर मैंने धीरे से अपना फ्रॉक देखा तो वह अंदर से गीला हो रखा था। मुझे एक पल को ऐसा लगा कि मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई है। मैं भागकर अपने बेडरूम में गई, जैसे भागकर खुद को बचाना चाहती थी। जल्दी से कपड़े बदल ली ताकि मम्मी को न देख जाए। फिर बाथरूम से निकलकर बेड पर लेट गई, वैसे ही जैसे मालिश के वक्त लेटी हुई थी। लेटी लेटी सोच रही थी कि बार बार मुझे क्यों नीचे गीला हो रहा है। क्या ये सब मुझे चाचा की वजह से हो रहा है? क्या मैं चाचा को पसंद करने लगी हूँ? ये कैसे हो सकता है? हम दोनों तो चाचा भतीजी हैं। ये रिश्ता सही नहीं है, मैंने अपने आप से बोला। फिर ख्याल आया कि प्यार रिश्ते थोड़ी देखता है, बस हो जाता है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? यही सोचते सोचते मैं सो गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी और किचन में चाय पीने गई, मम्मी बोली, पहले एक चाय अपने पापा को दे आओ। मैं चाय लेकर गई और पापा को देने लगी। पापा बोले, बेटा जरा अपने चाचा को उठा दे। मैं घबरा गई।
कैसे मना करूं कि मुझे चाचा के कमरे में नहीं जाना। फिर पापा ने दोबारा कहा, बेटा जाओ। मैं भागकर चाचा के बेडरूम का गेट खोलने लगी। तभी चाचा बाहर आ गए और हमारी दोनों की टक्कर हो गई। मेरे शरीर में वही सनसनाहट फिर हुई। उनकी आंखों में देखकर मुझे एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हुआ। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे। घर में हर कोई हमें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैं हड़बड़ाहट में चाचा से बोली, आपको पापा बुला रहे हैं। चाचा ने एक हल्की सी मुस्कान दी और पापा के पास चले गए। मैं वहां खड़ी खड़ी उनकी वह मुस्कान सोच रही थी। उनका गर्माहट से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पा रही थी और देखती हूं कि फिर से मेरी पैंट गीली हो गई है। मैं भागकर अपने कमरे में गई और कपड़े बदले। फिर किचन में जाकर चुपचाप चाय पीने लगी। सारा दिन मैं अपनी मम्मी के साथ उनका किचन में हाथ बटा रही थी। मम्मी अगले दिन की तैयारियों में लगी हुई थीं। अगर पापा बुलाते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर मम्मी को भेज देती। पापा के साथ चाचा भी थे, कहीं फिर वही सब ना हो जाए। दिन भर एक अनचाहा डर मेरे दिल में घिरा रहा। मम्मी ने कई बार पूछा, तू ठीक है ना? पर मैं बस एक हंसी हंसकर टाल देती। समय जैसे थम गया था और हर घड़ी मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। हर कोने में मुझे चाचा का चेहरा दिख रहा था। मैं चाहे जितना भी काम में लगी रहूं, पर मन कहीं और था। सारा दिन ऐसे ही छुपती रही चाचा से। रात को चुपचाप किचन में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। मैं बिस्तर में सिमट कर बैठी हुई थी। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर कब तक डर कर जीऊंगी, ये सवाल मन में दौड़ते रहे। रात को 11 बजे किसी ने मेरे पैरों को छूकर मुझे उठाया तो क्या देखती हूँ कि चाचा मेरे बेड पर बैठे हैं। मैं घबराई और बोलने लगी, चाचा। तभी चाचा जी ने अपनी उंगली मेरी होठों पर रख दी और मैं पिघल गई, जैसे चाचा जी का ही इंतजार कर रही थी। चाचा ने वह सब किया जिसकी मुझे भूख थी। मैं सिसकते सिसकते बोलने लगी और जोर से। तब मेरी आंख खुली। देखा कि मैं सपना देख रही थी। फिर भगवान को धन्यवाद किया कि यह सब एक सपना ही था। जब सुबह हुई, सब तैयारियों में लगे हुए थे। मेहमान कभी भी आ सकते थे। 11 बजे पापा के दोस्त रमेश आए, साथ में उनकी पत्नी और एक बेटी। मैंने चाचा से एक बार भी नजरें नहीं मिलने दी, कहीं वही सब ना हो जाए। सब ने चाय पी और बातें करने लगे। तब जाकर पता चला कि अरुण अंकल चाचा के लिए आए हैं। वह अपनी बेटी का रिश्ता मेरे चाचा से पक्का करने आए हैं। लड़की का नाम समीरा है। मैंने किचन में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक बार तो चाचा जी से उनकी मर्जी पूछ लेते। मम्मी बोली, इस रिश्ते के लिए तो तेरे चाचा को यहाँ बुलाया था। मुझे बड़ा झटका लगा। मुझे छोड़कर सबको सब पता है। मेरा दिल बैठ गया। चाचा जी की तरफ छुप छुप कर देखना और उनसे अपने दिल की बातें करने की उम्मीद अब एक सपने की तरह हो गई थी। चाचा और समीरा की सगाई की रस्में मेरे दिल की तरंगों को अनसुनी कर गई थीं। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थीं, मुझे अपनी असहायता का एहसास हो रहा था। मैं जानती थी कि अब सब कुछ बदलने वाला है। कुछ देर बाद घर में सगाई की रस्म शुरू हुई। चारों ओर खुशियों का माहौल था, पर मेरे दिल में तूफान मचल रहा था। देखते देखते चाचा और समीरा की सगाई हो गई। चारों ओर तालियों और हंसी की गूंज थी, पर मेरे अंदर का सन्नाटा बहरा कर रहा था। मैं अपने कमरे में आई और अंदर से गेट बंद कर लिया। अंदर आते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हर भावना, हर उम्मीद टूटती हुई महसूस हुई। बिस्तर पर सिर रखकर खुद से सवाल पूछने लगी, क्या कभी कोई मेरी भी सुनेगा? क्या मेरी भी कोई खुशी होगी, या मैं बस यूं ही देखती रहूंगी? उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अंदर से टूट चुकी थी, पर बाहर से मजबूती का नकाब ओढ़े रखा। जैसे ही सुबह की किरणें कमरे में दाखिल हुईं, मैंने खुद को संभालने का फैसला किया। ये तय किया कि अपने दिल के दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगी। यही मेरी कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जिंदगी हमें कई बार अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियों में डाल सकती है। ऐसे वक्त में हमें अपने भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने का हिम्मत जुटाना चाहिए। जब हर चीज हमारे खिलाफ हो रही हो, तब भी हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना और खुद को संभालना बेहद जरूरी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।
और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हॉट स्टोरीज पर जल्द ही मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।